उल्टा ध्यान से सुनना। अभी अब सारी डाउट्स वगैरह सारे बाद में होंगे, पहले मैं जो समझाना चाह रहा हूँ वो समझ लो, ठीक। रियल नंबर वाला जो चैप्टर है तुम्हारा, कौन सा चैप्टर? रियल नंबर जो पहला चैप्टर है क्लास 10 का रियल नंबर। इसके लिए एक शॉर्ट में मैंने कल एक्सप्लेन करी टाइप्स ऑफ नंबर सिखाए थे, हर एक चीज पढ़ाई थी। बट आज हम क्या कर रहे हैं, इसमें इन शॉर्ट 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। कैसे करके? रियल नंबर का जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है, इसमें आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। क्या सा नंबर? प्राइम नंबर एक सिर्फ अकेला नंबर है, प्राइम नंबर पता होना चाहिए। आपको को प्राइम नंबर पता होना चाहिए। कल पढ़ा दिया, दोबारा से पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। कंपोजिट नंबर आपको पता होना चाहिए। कौन सा नंबर पता होना चाहिए बेटा? कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। 1 2 3, ये तीनों नंबर ऐसे हैं जो कभी प्राइम नंबर को पढ़ाया गया होगा, तुमको को प्राइम और कंपोजिट नंबर शायद ही पढ़ाया गया होगा। प्राइम नंबर कैसा नंबर होता है? द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड इटसेल्फ। एक ऐसा नंबर which is divisible by 1 and itself। ऐसा कोई नंबर जो खुद से कट रहा है और 1 से कट रहा है। itself मतलब खुद से और 1 से मतलब 1 से। एग्जाम्पल के तौर पे बेटा 2 1 मेरा क्या प्राइम नंबर है? 2 मेरा प्राइम नंबर है। 2 क्यों? 2 मेरा 1 से कट जाएगा और खुद से कट जाएगा। कोई और दूसरा नंबर है जिससे कटेगा ही? 3 बताओ बेटा, 3 1 से कटेगा और खुद से कटेगा। 7 1 से कटेगा और किससे कटेगा? 7 से कटेगा। और बताओ बेटा 5 और 11 13 17, ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं? प्राइम नंबर है। इनके सिर्फ और सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे। मतलब कि क्या? ये सिर्फ 2 चीजों से, 2 नंबर से डिविजिबल होगा। कितने से डिविजिबल होगा? 2 से। एक खुद से कटेगा और 1 से। यहीं पर रट लो ये वाली चीज, यही समझ लो। नंबर तो समझ गए होगे ना क्या है? फिर से समझा रहा हूँ। प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर है जो खुद से कटेगा और किससे कटेगा? 1 से कटेगा। और तीसरा कोई नंबर नहीं है जिससे कट जाएगा। अगर तीसरा नंबर आ रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद ये आपने समझ लिया। उसके बाद समझो कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर। बेटा कौन से, कितने नंबर से? कंपोजिट, ये को प्राइम में बाद में पढ़ा। कंपोजिट नंबर क्या होता है बेटा? कंपोजिट विच इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर। ऐसा कोई नंबर जो 2 नंबर से ज्यादा से कट जाए, 2 नंबर से ज्यादा से कट जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्या 5 मेरा कंपोजिट नंबर होगा? अभी नब्दी नहीं होगा ना। क्यों? सिर्फ ये 1 से कट रहा है और किससे कट रहा है? 5 से। कोई तीसरा नंबर है जिससे कट रहा है? नहीं कट रहा ना। इसका मतलब ये मेरा कंपोजिट नंबर नहीं है। ये कौन सा वाला है? प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, क्या 4 यस सर है मेरा कंपोजिट नंबर? बेटा देख यहाँ से ये 1 से कट रहा है, 2 से, ये 2 से कट रहा है। ये इस डेफिनेशन ने क्या बोला? मोर देन 2 नंबर। 2 से ज्यादा नंबर से कटना चाहिए। कितने से? 2 से ज्यादा से। 1 2 3, यहाँ तो पता लगा ना 2 से ज्यादा 3 से कट रहा है। एग्जाम्पल और दूसरा बता बेटा 6। देख भाई पहले इसके फैक्टर भी देखते चलते ना, कितने से? 1 2 से कट रहा है, 3 से कट रहा है और 6 से कट रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या है बेटा? कंपोजिट नंबर है। क्या है बेटा? इट इज डिविजिबल बाई मोर देन 2 नंबर। ये 2 नंबर से ज्यादा से अभी कैंसिल आउट हो रहा है। अभी 7 बोल रहा था किसी का देने है। हाँ वो प्राइम नंबर है ना। तो 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 14 आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 नहीं है? 15 बेटा 1 से कटेगा, 3 से कटेगा,
5 से नहीं कटेगा So 15 से और फिर 15 से भी कटेगा, है ना? तो ये मेरे कितने फैक्टर्स हो गए? 4 मोर देन 2 नंबर। ये बात समझ आई? यस और नो? yes sir okay तो sir अभी समझ लेना कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तुम्हारे टीचर इस डेफिनेशन को गलत ठहराएंगे, बोलेंगे, और जो इस डेफिनेशन को गलत बोल रहा है इसका मतलब वो गलत है, ठीक है? हाँ तो वो गलत है ना, सिंपल। टीचर की तो सर लिख करा दिया, मैंने पूछ लिया, उत्तम भी आ गया। बेटा वो तो मैंने कह दिया था वैसे। नहीं बेटा, हम जब तक हमको एक मैथ एक ऐसे अकेला सब्जेक्ट है, एक क्वेश्चन को 4 तरीके से करा जा सकता है, ठीक है? जब मैं बोर्ड की कॉपी चेक करने गया था अभी, तो हमको बहुत डिफरेंट तरीके के बच्चे मिल रहे थे। ऐसा नहीं किसी एक स्कूल की कॉपी हमारे पास आ गई, 10 जगह के 10 शहरों की कॉपी आई हुई थी हमारे पास। तो अब किसी शहर में अलग तरीके से पढ़ाया गया होगा, किसी शहर में अलग तरीके से पढ़ाया गया होगा, किसी बच्चे ने अलग मेथड यूज किया, किसी बच्चे ने अलग मेथड यूज किया। तो ऐसा थोड़ी ना जो हम जिस मेथड से हम पढ़ाते वही वाला मेथड चेक करके थोड़ी ना आएंगे। मैथ को तो 4 तरीके से सॉल्व करा जा सकता है, कितने तरीके से सॉल्व करा जाता है, तो हमको दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा उसको। अंडरस्टूड बेटा? अब दूसरी बात आती है बेटा, कौन सा? को प्राइम नंबर। कौन सा नंबर? को प्राइम नंबर। ये को प्राइम नंबर नहीं होते, हमेशा को प्राइम नंबर्स होते हैं, है ना? ये हमेशा कैसे मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे या 2 से ज्यादा मिलेंगे, 2 मिलेंगे 2 से ज्यादा मिलेंगे। और जाओ 2 और मोर देन 2 नंबर, 2 और मोर देन 2 नंबर which are divisible by only one। यहां फोकस करना है, यहां फोकस करना है डेफिनेशन में। कहां पे फोकस करना है? यहां। ओनली वन। कंपोजिट नंबर कितने नंबर हो सकते हैं? 2 नंबर हो सकते हैं या 2 से ज्यादा भी मिल सकते हैं साथ साथ में। वो दोनों नंबर सिर्फ और सिर्फ किससे कटने चाहिए? दोनों नंबर किससे कटने चाहिए? सिर्फ 1 से। कितने से? सिर्फ 1 से। तो आप देखो एग्जांपल के तौर पर 3,4 क्या बेटा मेरे को प्राइम नंबर है? यस सर। को प्राइम नंबर। मैं प्राइम नंबर नहीं बोल रहा यहाँ पे, क्या बोल रहा हूँ? को प्राइम नंबर। ये दोनों नंबर कितने से डिविजिबल होने चाहिए? सिर्फ, और किसी टेबल से नहीं कटने चाहिए। कोई एक ऐसा टेबल बता दो कि ये दोनों डिजिट कट जाए। 1 नहीं है सर। देख 3 1 से कट जाएगा, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4। तो सिर्फ ये क्या हुआ बेटा? वो प्राइम नंबर। मेरे को बताओ 6,12 क्या को प्राइम नंबर होगा? no sir नहीं होगा, से कटेगा क्योंकि ये 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, और साथ में ये किससे कट रहा है? 2 से कट रहा है। किससे कट जाएगा ये? 2 3 जा 6, और फिर ये 2 6 जा 12, फिर साथ में 3 से भी कट रहा है, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 कट रहा है ना, बहुत सारे नंबर। इसका मतलब 6 और 12 मेरे को प्राइम नंबर नहीं है, को प्राइम नंबर नहीं। समझ आई बात? एग्जांपल के तौर पे 5,7 4,5 5,7 8,9 है ना, 11,17 ये सारे क्या है बेटा? को प्राइम नंबर है। पूरे के पूरे चैप्टर में ज्यादा पढ़ने का कुछ जरूरत नहीं है, ज्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं कहता ये 3 नंबर पढ़ लो, सिर्फ कंपोजिट नंबर पढ़ लिया, जो मैंने डेफिनेशन दिखाई है वो पढ़ लो, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, कहीं से कुछ करने की जरूरत नहीं। को प्राइम नंबर जितना पढ़ाया उतना पढ़ लो, प्राइम नंबर में जितना सिखाया उतना पढ़ लो, बस। कोई भी क्वेश्चन आएगा सारे यहीं से सॉल्व हो जाएंगे। जितनी भी एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन दिखाई है, एग्जैक्ट एग्जांपल्स दिखाए हैं इसमें सारे तरीके से। अब ये ना, ये 3 नोट्स हैं, ये तीनों बेटा नोट डाउन करो, फिर उसके बाद एलसीएम एचसीएफ का कांसेप्ट करके मैं रेशनल नंबर पे जाऊंगा। अभी प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, 3 नंबर पढ़ लिए। अब यहाँ से मेरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। क्या कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा? पहले मैं सिखाऊंगा तुमको नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना। नंबर्स का क्या करना बेटा? प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लास बाद में करोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन ये क्लास 8 का टॉपिक है, ठीक है? किसका टॉपिक है? क्लास 8 का टॉपिक है। इसमें जरूरत है आपको एलसीएम एलसीएम
निकालोगे तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपके सिलेबस में है। तो एक कोई नंबर बताओ, मैंने ले लिया 140 ले लिया, और कोई बताओ बेटा 256 ले लिया, ठीक है 256 ले लिया। ये दो नंबर ले लिए मैंने, दोनों नंबर का मैं क्या करूंगा बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा एलसीएम तरीके से, जैसे बचपन में करते थे। थोड़ा बहुत आता होगा, थोड़ा बहुत जो भूल चुके हो वो यहाँ समझ जाओगे। शर्त इतनी सी है, जो भी समझाओ ध्यान से समझना है। यहाँ पे 140 मैंने अपनी तरफ से ले लिया नंबर 140, ऐसे सब लोग कर लोगे। लास्ट में देखो क्या है बेटा, जीरो। अगर लास्ट में जीरो है तो पूरा का पूरा नंबर 2 से भी कट सकता है, और किससे कट सकता है 5 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है और 5 से। तो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है किससे कैंसिल आउट करेंगे। 2 से कैंसिल आउट करते हैं पहले। देखो 2 को 1 से डिवाइड जाएगा नहीं पूरा, क्योंकि 1 छोटा है, तो क्या कंसीडर कर लेंगे बेटा 14 है। क्या है मेरे पास 14, कितने टाइम जाएगा 2 7 जा 14, और 2 0 जा 0 वैसे ही आ गया, ठीक है। लास्ट का 0 वैसे ही आता है, कौन सा वाला लास्ट का 0, अगर लास्ट में 0 है तब। फिर 0 आ गया, फिर से 2 से कैंसिल आउट हो सकता है। 2 का टेबल में 7 में रीड करूंगा, किस में 7 में, क्योंकि 7 इज ग्रेटर देन 2। 2 3 जा 6, कितना बचा 1, इधर आकर के कितना दिख रहा है 10, लिखना नहीं है, 1 में अज्यूम कर लेना, कितना हो जाएगा 2 5 जा 10। 35 सबको पता है कौन से टेबल में आता है 5 के टेबल में, 5 7 जा 35, 7 1 जा। तो ये 140 के बेटा क्या आ गए प्राइम फैक्टर आ गए। क्या आ गया बेटा प्राइम फैक्टर, ठीक है। क्या आ गए, आप इसमें जितने भी नंबर देखोगे सब प्राइम नंबर होंगे, हैं 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। 256 क्या है बेटा ये 256, लास्ट की डिजिट क्या है इवन है, लास्ट की डिजिट 2 से कट जाएगी। अगर लास्ट की डिजिट 2 से कट गई तो पूरा का पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। 2 1 जा 2 2 जा, देखो भाई 2 1 जा 2 तो पूरा खत्म हो गया, तो 2 तो अब 5 में आएंगे। 2 2 जा कितना बचा 1 बचा ना, 1 यहाँ पर कितना 6 दिख रहा है 6 16 8 जा 16, फिर लास्ट में 8 है 2 से कट जाएगा ये। 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 2 2 जा 4, फिर देखो 3 में जाएगा 2 1 जा 1 बचा 12 हो गया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 1 जा। तो बेटा 256 के मेरे क्या आ गए ये फैक्टर्स आ गए। कोई प्रॉब्लम इसमें हमारे 8 टाइम एक तो मोछा हो रहा है। ये मेरे क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स आ गए, ठीक है। ये क्या आ गया बेटा मेरे प्राइम फैक्टर्स आ गए, प्राइम फैक्टर्स आ गए। अंडरस्टूड, इतनी सी बात समझ आई। ये वाले अच्छा ईमानदारी से बताना, ये वाले कॉन्सेप्ट कितने बच्चों को आता है? सबको आता है? आई थिंक सबको आता है। अगर ये चीज आती है तो हम एचसीएफ और एचसीए में आराम से आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसको नोट डाउन नहीं करवा रहा, क्योंकि जब एचसीएफ एलसीएम करेंगे तो उसमें हम करेंगे। इन्हीं दोनों नंबर को ले लेते हैं। कौन सा लास्ट वाला भी नहीं लेंगे, क्योंकि बेस्ट साढ़े का मुका है 3 8 चलो एक ये पिछड़ी ये वाला नंबर बता दो सर, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर ले, इसका हो जाएगा। 4 नंबर आ गए, देखने से डर तो नहीं लग रहा है इसको? वही करना है जैसे करते हैं। एक नंबर लास्ट की डिजिट क्या है 5, मैंने बताया था, अगर लास्ट की डिजिट 5 है या 0 है तो पूरा का पूरा नंबर किससे कट जाएगा 5 से कट जाए, तो 5 से जाएंगे हम काटने में। देख ये 38 है, 7 5 7 जा कितना बचा 2 5 हो गए 3 बताओ अभी तेरा 32 तेरा सर मैं करूँ सर ना तू रहने दे। 3 बचा, अब ये कितना हो गया 32 हो गया, फिर कितने टाइम जाएगा 5 6 जा 6 30, Yes. अभी 2 यहाँ पे रहेगा 25 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 आ गया, फिर 5 से काट देगा 5 बन जा कितना बचा 2 26 5 5 जा 25 इधर 1 3 3 जा 3 15,
153 किससे जाएगा? अभी मैं एक तुमको ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ पे। ऐड कर देंगे सर। 1 5 और 3 को ऐड करने कितना हुआ? 9। 9 हुआ। इन तीनों डिजिट का सम 9 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा डिजिट 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ये सिर्फ 3 की टेबल के लिए एप्लीकेबल है। अगर डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है, डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल हो रहा है, तो पूरा का पूरा नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा? 3 से। ये 15 है। क्या है ये? 3 5 जा 50। 3 5 जा 3 1 जा 3। अब ये 5 और 1 आ गया। मेरे को नहीं ध्यान आता कि ये 51 कौन से टेबल में आएगा, जल्दी से नहीं ध्यान आता। 5 और 1 को ऐड करना कितना होगा? 6। क्या 6 3 से कट जाएगा? तो 51 भी 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3, कितना बचा? 2 7 जा 21। 17 सबको पता है कि ये कैसा नंबर है? प्राइम नंबर। 17 क्योंकि ये 1 से कटता है और 17 से कटता है। ठीक है, 17, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 17 से ही खत्म कर देना। ठीक है, ये इसके प्राइम वेक्टर्स आ गए। 3 8 2 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 17। अंडरस्टूड? चीज समझ आ गई? कोई दिक्कत? आपके पास 2 नंबर्स होंगे। 2 नंबर्स हो सकते हैं। कितने नंबर्स हो सकते हैं? 3 नंबर्स हो सकते हैं। पहले 2 नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। कितने नंबर्स का? 2 नंबर्स का। एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पे, सुन लो बेटा वरना कल्याण हो जाएगा तुम्हारा। एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है, यहाँ पे नंबर्स कितने होंगे बेटा? 2 नंबर होंगे। कौन कौन से होंगे? 2 नंबर्स होंगे, A कॉमा B। LCM ऑफ A कॉमा B, LCF ऑफ A कॉमा B। अगर हमारे पास कोई 2 नंबर आ गए, कितने नंबर आ गए? 2। मान लिया वो कौन से हैं? A कॉमा B। A कॉमा B की जगह कुछ भी हो सकता है, 5 6 7 8 9 10 कुछ भी हो सकता है। उन दोनों का एलसीएम, उन्हीं दोनों का एचसीएफ का मल्टीप्लाई क्या होगा? उन दोनों नंबर का क्या होगा? मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। अभी ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ आया होगा, मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे आएगा समझ ज्यादा बढ़िया तरीके से। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड वाला। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है बेटा इसमें? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following integers following pairs of integers। ठीक है, हो गया। and verify that LCM into is equal to प्रोडक्ट ऑफ। ये क्वेश्चन है तुमको पेपर में देखने को मिलेगा। इस बार वाले जो पहले चैप्टर या दूसरे चैप्टर में जो भी यूटीज वगैरह होगा, तो उसमें ये देखने को मिलेगा, गारंटी से बोल रहा हूँ अभी। फिर मत बोलना कि सर ने आपने सर ऐसे करके बताया नहीं था। तो ध्यान से समझो इसको। मेरे पास एलसीएम है और इसको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। पहला क्वेश्चन बता बेटा। 26 एंड 91। मेरे पास कितने नंबर हैं? 2। दोनों नंबर का मुझे क्या निकालना है? फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद इसको वेरीफाई करना है। किसको वेरीफाई करना है? इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, इसको वेरीफाई करना है। तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से बताया जाता है। कहीं जीसीटी बता रहे हैं, कहीं लॉन्ग डिवीजन मेथड से प्राइम वेक्टर्स निकलवा रहे हैं। एक ही तरीके से निकलेगा जो कि एनसीईआरटी ने खुद से बोला है, सिलेबस ने बोला है। यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें क्या निकालना है बेटा? एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालने हैं। तो पहले हमने जैसे अभी करा था, प्राइम फैक्टर्स करे थे, वो निकालेंगे बेटा। 26 के प्राइम फैक्टर बताओ। ये 26 लास्ट डिजिट क्या है बेटा? 6। तो 2 से कट जाएगा ये। 2 1 जा, जितने टाइम जाता है वो यहाँ लिखते हैं। 2 1 जा 2 3 जा 6।
और 13 प्राइम नंबर है। फिर 91 ये कितने से कैंसिल आउट होगा? 7 से हो जाएगा। 7 बन जा 7, कितना बचा भाई? 2 बचा। 7 बन जा 7 या 9 का 2 बचा, 21 हो गया। 7 3 जा 13 बन जा। ये 26 आ गया बेटा आपके पास 2 मल्टीप्लाई 13। ये 91 के फैक्टर्स आ गए 7 मल्टीप्लाई 13। बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है समझने वाले बच्चे के लिए। HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन। व्हाट डू यू मीन बाय H? हाईएस्ट कॉमन। इन दोनों में जो चीज तुमको सेम दिख रही है, जितनी भी चीजें सेम दिख रही है, वो किस में आ जाएगी? HCF में। ये 13 दोनों में है क्या? तो 13 आ गया HCF मेरा। 13 के अलावा कोई ऐसा नंबर दोनों में है? तो सिर्फ और सिर्फ क्या है? 13 ही मेरा क्या है? HCF। LCM जो कॉमन वाला नंबर है वो तो रहना ही रहना है। जो कॉमन वाला नंबर है वो तो रहना ही रहना, बकाया सारे नंबर आ जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 7, 13 आ गया, 2 आ गया, 7 आ गया। अब ये 13 और 7 2 जा 14 बेटा LCM और HCF LCM आ जाएगा। इसका कितना आंसर आएगा? 182। ये सुनो चेक कर लेना, ठीक है? आई थिंक 182 ही आएगा। ठीक है 182 ही। तो ये आ गया आपका LCM और HCM। आप मेरे को एक बात बताओ, आप लोगों को ये चीज करनी आती है? ये वाली चीज करनी आती है? उसके बाद इनके आगे फैक्टर्स लिख लोगे। HCF में क्या निकालना होता है? दोनों में जो चीज कॉमन है उनका सर्कल कर दिया। 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, 13 एक बार में दे दिया। समझ आए? फिर LCM में क्या रहता है? जो चीज कॉमन है वो तो एक बार आएगी ही आएगी, जो चीज दोनों में वो तो एक बार आएगी आएगी। और बकाया क्या जो बच्चे में कॉमन वाली चीज है, बस जो कॉमन नहीं है, जो ऐसी पड़ी हुई है, उसको भी जितने भी नंबर से सबको लिख लेंगे। समझ आ गया? वो मल्टीप्लाई करा देंगे LCM। बट इसके आगे थोड़ा कुछ वो और बोल रहे हैं, वेरीफाई करो। क्या करो? वेरीफाई। तो वेरीफाई किसको करना है? उस क्वेश्चन ने खुद से बोला LCM का और HCF का क्या कराएंगे? LCM और HCF का क्या कराएंगे? मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट ऑफ टू पहले वेरिफिकेशन कराएंगे बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या खा के आया? लंच लिया? प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। 2 नंबर्स कौन कौन से? 2 प्रोडक्ट ऑफ, अभी बताएगा हरमन। LCM बता क्या है मेरे पास? हाँ HCF क्या है? 13। अब हकीरत बताएगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या लिखूं यहाँ पे? 26 मल्टीप्लाई 90। तुम लोग हंस देते हो, बेचारे बताने भी जाओ वो भी भूल जाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दोनों नंबर का क्या होता है? मल्टीप्लाई कर दिया। नहीं सारे रिकॉर्ड हो गए तुम्हारे पास। तो तुम गाली पकड़े तो भी गाली कभी नहीं दिन में ज्यादा सुनता। अरे अलग अलग तरीके की आवाजें ना निकालो, ध्यान दे लो इधर। इसको वेरीफाई कर लो। 182 और 13 का मल्टीप्लाई कराओ तो जरा। 13 2 जा 3 2 जो होगा सर। 3 2 जा कर ले। 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 8 2 5 1 8 2 6 6 2 3 6 6 और इसका भी मल्टीप्लाई कराओगे तो 2 3 6। ये हो गया हमारा वेरीफाई। सर बस अगर वो बोल रहा है तो कि भाई ये बोल रहा है वेरीफाई दैट, इस चीज को वेरीफाई, तो इसको नंबर नहीं दिया था सर आपने। हां ये इसको वेरीफाई कराना। चेक करो। LCM और HCM आपको इस तरीके से एक बार फिर सुन लो। LCM और HCM, LCM और HCM तरीका क्या है? दोनों के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, नंबर्स के आगे प्राइम फैक्टर्स लिख देंगे। LCM में जो दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे। LCM में जो कॉमन है वो एक बार और जो बचा हुआ है वो सारा लिख देंगे। समझ आ गया कॉन्सेप्ट?
आगे टॉपिक पे बढ़ सकते हैं या इसके आगे और इसको स्टॉप